नमस्कार मित्रों, आप यह तो भली भांति जानते ही होंगे कि यह सब शक्तियाँ जैसे अदृश्य रूप में रहती हैं तो अदृश्य लोक में ही रहती हैं। और बहुत वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है कि ऐसा लोक कोई जरूर है जहाँ भूतनी, प्रेतनी, किन्नरनी, योगिनी, अप्सरा, यक्षिणियाँ और बहुत सारे इसी तरह की शक्ति रखने वाले प्राणी जिन्हें लोग पूजा पाठ द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसी स्थिति में और ऐसे लोक में रहते हैं जहां जनमानस का सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। सिद्धियों ने और योगियों ने, सिद्ध और योगी हमेशा उनका दर्शन करते हैं, उनका साक्षात्कार भी करते हैं और उन्हें सिद्ध भी करते हैं, उनसे काम भी लेते हैं। आज हम आपको हंसी यक्षिणी की साधना इसमें बताएंगे जो आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी और गुप्त रहस्य भी बताएगी। यह साधना घर में की जा सकती है उसी प्रकार से जैसे और यक्षिणी और अप्सराओं की साधना करते हैं। साधारणतया मनुष्य को एक श्रद्धा भाव रख के और प्रसन्न चित्त से यह साधना करनी चाहिए। अपने ही घर में एकांत कमरे में बैठे और बैठकर उत्तर साइड को मुख करके यह साधना करे। उसका कोई भी चित्र सामने लगा ले, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प वगैरह सब तैयारी करके उनको अर्पित करे और कुछ मिष्ठान अर्पित करे। कमल के पुष्प अगर हैं तो वह कमल के पुष्प या पत्ते भी आप उनको अर्पित करें। सामान्य कपड़े पहने और अगर हो सके तो आप कम से कम बात करें, कम से कम बोलें। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक मौन रह सकता है तो वह मौन रहकर इस शक्ति की या इस यक्षिणी की साधना करे। साधना 31 दिन या 30 दिन करें, यानी 1 महीने की साधना है। इसमें 1 लाख मंत्र जाप होंगे। रोजाना साधक को 31 माला जाप करना है। 31 माला में 3100 मंत्र उसे हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपको पूरी संख्या प्राप्त होगी 1 महीने में 30 दिन में। और अगर कोई व्यक्ति एकाध माला ज्यादा करना चाहे तो वह ज्यादा कर सकता है, कम ना करे। 31 दिन के अंदर अंदर यह शक्ति आपको परिचय देगी, या तो स्वप्न में दे या साक्षात्कार दे। फिर आप उस साधना को लगातार करते रहें 31 दिन तक। अगर आप उसे प्रसन्न कर लेते हैं और साक्षात्कार कर लेते हैं तो यह शक्ति उस साधक को प्रसन्न होकर एक अंजन देगी। अंजन यानी एक काजल देगी, जिसे साधक अपनी इच्छा से जब चाहे तब अपनी आंखों में लगाए और पृथ्वी का जो भी गड़ा धन है वह उसे दिखाई देने लगेगा। यह साधना साधारणतया आप उस समय करें जब लोग सो जाएं, कोलाहल ना हो, शांति का भाव हो और आपके मन में उसका विचार, उसकी फोटो, उसकी आकृति सदा बनी रहे। साधक को इसी क्रम में जब साधना पूरी होती है तो दशांश हवन करना है, घी से और कमल के पत्तों से मिलाकर करे। बाकी सामग्री तो और मिलाई जाएगी, पर कमल के पत्ते या फूल थोड़े मिलाए। इससे वह यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को मन माना जो साधक चाहता है वह कार्य कर सकता है और मन माना उसे वरदान प्राप्त हो सकता है। कोई भी शक्ति इतनी आसानी से प्राप्त होती तो बहुत सारे लोग कर लेते। कठिन परिश्रम और श्रद्धा भाव और मंत्रों की जप संख्या के बाद ही वह शक्तियां सामने आती हैं कि साधक में कितनी तल्लीनता है और कितना विश्वास है, तब जाकर वह उसको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं।
अगर आपका प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो वह अदृश्य रूप में आकर आपको काजल भी प्रदान कर सकती है। स्वप्न में आकर आपको काजल प्रदान करेगी तो वह काजल आपके पास मिलेगा। और जब भी कोई साधना करता है व्यक्ति तो उसका मन भगता है, उस मन को रोके। मन को रोकने से ही श्रद्धा भाव बढ़ता है और मंत्र में यह ध्यान भी लगता है। यदि आपको हंसी यक्षिणी सिद्ध करना है तो सौम्य भाव, सरल भाव में यह साधना करें। गुप्त साधनाएं होती हैं, आप गुप्त साधना करेंगे तो गुप्त तरीके से ही आपको वह शक्ति प्राप्त होगी। यदि कोई यक्षिणी अप्सरा आपको सिद्ध हो जाती है तो उस साधक को बहुत सारी बातें गुप्त बताकर जाती है और वह सिद्धियां जो तुम नहीं जानते हो उनका वह बखान भी करती है और उन्हें सिद्ध भी कराती है और नए नए तरीके भी बताती है। आप अपने मन को कठोर करें, यानी दृढ़ निश्चय वाला करें, बीच में ना छोड़ें। 31 दिन की साधना अगर आप कर सकते हैं तो इस हंसी यक्षिणी की साधना करें तो आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त होंगी। आपको धन वह कहीं ना कहीं से बताएगी और दिखाएगी, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें: ओम हंसी हंसी जने ह्रीं क्लीं स्वाहा। इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। इस मंत्र के द्वारा ही आपको वह यक्षिणी, हंसी यक्षिणी सिद्ध होकर सर्व मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके सारे दरिद्रता के कारणों का नाश करके आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। आपका मंगल हो। वैधानिक चेतावनी। सभी साधकों को सूचित करते हुए यह वैधानिक चेतावनी डाली गई है। हमारे चैनल पर दी हुई मंत्र शक्तियों की साधनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु बनाए ना करें। अगर कोई बिना गुरु के साधना करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सामान्य ज्ञान के हिसाब से और जो व्यक्ति गुरु बनाकर साधना करता है उसके अनुसार यहाँ वीडियो डाली है। आप सजग रहें, सुरक्षित भी रहें, यही हमारी आपसे आशा है। क्योंकि शक्तियों का संचार जब होता है साधक डरने लगता है, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में और परामर्श से ही कोई साधना सिद्ध करें।